प्राचीन समुद्री परंपरा फिर होगी जिंदा। भारत में पुराने जमाने में जैसे बनते थे जहाज, गोवा में हुई इसकी शुरुआत। नई दिल्ली। भारत में प्राचीन काल में किस तरह से जहाज बनते रहे हैं और हमारी समुद्री ताकत कितनी मजबूत थी, ये दिखाने के लिए सदियों पुरानी तकनीक से एक जहाज तैयार किया जा रहा है। बनने के बाद ये जहाज महासागर की सैर पर भी निकलेगा। ये जहाज कारोबार से जुड़े सदियों पुराने समुद्री मार्ग, ट्रेड रूट के जरिए ही भारत से अन्य देशों की यात्रा पर निकलेगा। इस प्रोजेक्ट पर नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और गोवा स्थित मझेली कंपनी MSME हुडी इनोवेशंस मिलकर काम कर रहे हैं। इसके जरिए भारत की सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा और सभ्यता से दुनिया को रूबरू कराया जाएगा। साथ ही यह संदेश भी दिया जाएगा कि भारत में जहाज बनाने, शिप बिल्डिंग की कला कई ENTSTRD बोअर 24/12 महासागर की सैर पर निकलेगा जहाज। जब जहाज तैयार हो जाएगा तो नौसेना के नाविक ही इसे महासागर की सैर पर ले जाएंगे। ये साउथ ईस्ट एशिया, फारस की खाड़ी की तरफ जाएगा और सदियों पुराने समुद्री ट्रेड रूट को फॉलो करेगा। इसमें दिशा ज्ञान यानी नेविगेशन के लिए भी सदियों पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को संस्कृति मंत्रालय फंड कर रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बताया है। हाल में दिल्ली में हुए नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस जहाज का मॉडल भी दिखाया गया। उम्मीद है कि 2025 तक ये तैयार हो जाएगा और फिर यह महासागर में भारत की गौरवशाली और समृद्ध परंपरा की पताका लहराएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने गोवा में बन रहे जहाज की कील लेइंग सेरेमनी में मंगलवार को हिस्सा लिया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार मौजूद रहे। इस जहाज को उसी स्टिच के तेल का इस्तेमाल कर यह जहाज तैयार होगा। इसके लिए काफ़ी रिसर्च की गई है। स्टिच तकनीक से जो जहाज बनेगा वो स्टिच जहाज, स्टिच शिप तकनीक से बनाया जाएगा, जिस तकनीक मंगलवार को गोवा में इस जहाज का इस्तेमाल सदियों पहले होता रहा है होगा। नौसेना इस जहाज के डिज़ाइन और को बनाने की शुरुआत यानी ज़ील लकड़ी को काटकर रस्सी से बांधकर कंस्ट्रक्शन की हर चरण पर निगरानी भी लेइंग सेरेमनी की गई। इसमें केंद्रीय और नारियल फाइबर के साथ ही मददछली करेगी, सदियों से है।